चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हम लोगों ने बहुत सोच समझकर अपना चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा। सोच विचार के, सोच विचार कराकर। लोग हम लोग जानते थे लक्ष्मी जी जब भी आती हैं, आपने कहीं देखा होगा लक्ष्मी जी का चिन्ह, तो लक्ष्मी जी को कभी हाथ हिलाते हुए नहीं देखा होगा। लक्ष्मी जी को कहीं झाड़ू लगाते हुए नहीं देखा होगा कि झाड़ू लगाते हुए किसी घर में प्रवेश करते। लक्ष्मी जी को हाथी पर भी बैठ के आते नहीं देखा होगा आपने। बहनों भाइयों, लक्ष्मी जी घर में आती हैं, कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी आती हैं, बैठकर भी आती हैं और हाथ में कमल का फूल भी लेकर आती। इमरजेंसी 75 की हम भूल नहीं सकते। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, पिटीशन भी हाई कोर्ट में हार गई। लोकतंत्र का इतना सम्मान उन्होंने नहीं किया, बल्कि इमरजेंसी सारे देश में लगा दी। लाखों लाख की संख्या में नेताओं को उठाकर जेल के शिक्षकों के पीछे डाल दिया। बहनों भाइयों, हमारी उम्र भी 24 साल की थी। मैं 2.5 महीने तन्हाई में रहा हूं, सॉलिटरी सेल में रहा हूं, तन्हाई में रहा 24 साल की उम्र में। और उसके बाद उठाकर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। 16 महीने वहां रहा। ये लोग जुल्म और अत्याचार की बात करते हैं। लोकतंत्र का गला इन लोगों ने घोटा है। कहते हैं संविधान बदल देंगे। संविधान निर्माताओं ने यह कहा था, संविधान में छोटा मोटा संशोधन करना हो तो आप संशोधन कर सकते हो जो जनता के हित में हो, लेकिन ध्यान रखना, संविधान की जो आत्मा होती है, प्रियम्बल जिसे प्रस्तावना कहते हैं, उसमें किसी भी सूरत में संशोधन नहीं होना चाहिए। यह संविधान निर्माताओं की उत्कट इच्छा थी, सर्वसम्मत यह फैसला था। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटकर, बहनों भाइयों, भारत के संविधान की प्रस्तावना को भी बदल दिया, प्रियम्बल को ही बदल दिया। ये कहते हैं कि मोदी जी आएंगे तो तानाशाही भारत में आ जाएगी। क्या क्या जुल्म इन लोगों ने नहीं किया। बहनों भाइयों, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। देश इस समय आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा केवल आप अपनी कानी उंगली लगा दीजिए, भारत विश्व का सबसे धनवान देश बनकर रहेगा। भारत विश्व का सबसे ताकतवर देश बनकर रहेगा। मैं तो कहता हूं कि इसमें प्रत्याशी मत देखो, आप यह देखो केंद्र में सरकार जो 10 वर्षों से काम कर रही है, फिर से वह सरकार कैसे आएगी। हमारे अंदर होगा, धर्मवीर भाई के अंदर होगा, कुछ न कुछ हो सकता है हमारी तरफ से गलती हो गई, लेकिन उसके लिए देश को सजा नहीं दी जानी चाहिए। मेरे बहनों भाई, देश को सजा नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, इस बार को जमकर वोट दीजिए। जमकर वोट मत दीजिए, देना है तो झूम कर वोट दीजिए। पूरे परिवार सहित वोट दीजिए। और एक बात हम लोग बहुत पहले कहते थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हम लोग कहते थे, भैया समझ लो, देश में लक्ष्मी जी तभी आएंगी जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो कोई हम लोगों की बात मानता ही नहीं था। कांग्रेस के लोग कहते थे ये भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। हम लोगों ने बहुत सोच समझकर अपना चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा। सोच विचार के, सोच विचार कराकर। क्योंकि हम लोग जानते थे लक्ष्मी जी जब भी आती हैं, आपने कहीं देखा होगा लक्ष्मी जी का चित्र, तो लक्ष्मी जी को कभी हाथ हिलाते हुए नहीं देखा होगा।
लक्ष्मी जी को कहीं झाड़ू लगाते हुए नहीं देखा होगा कि झाड़ू लगाते हुए किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं। लक्ष्मी जी को हाथी पर भी बैठ के आते नहीं देखा होगा आपने। बहनों भाइयों, लक्ष्मी जी घर में आती हैं, कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी आती हैं, बैठकर भी आती हैं और हाथ में कमल का फूल भी लेकर आती हैं। जो हम लोगों ने कहा था, देखिए वो बात सही हो रही। भारत की गरीबी शील समाप्त हो रही थी। मुझे लगता है लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रहे थे कमल वालों की सरकार कब बनेगी, तब मैं चलूंगी। बहनों भाइयों, सारा रिकॉर्ड इस बार तोड़ दीजिए हमारे धर्मवीर जी के लिए। टूट जाएगा। पिछली बार कितने जीते थे? 4,44,000। इस बार 5.5 मार दीजिए ना, मार दीजिए 5.5। अरे इतने वोट से तो मैं नहीं जीता था, जितने वोट से जीते हैं। कितने % पोल हुआ था? है? बताइए। इसका मतलब कि इनकी सज्जनता, इनकी सक्रियता, इनकी शराफत और आप तो लगातार 10 साल से अपनी मुहर लगाते चले आ रहे हैं। बहनों भाइयों, इस बार भी लगा दीजिए। अच्छा, कहां रणजीत हैं? अच्छा, आए नहीं। हिसाब से रणजीत सिंह लड़ते हैं। हाँ, नहीं, ठीक है तो चलें कि न चलें? अरे आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बैठे रहे हैं। हम चलें कि न चलें? यह बात आप देखिए, या नारी शक्ति बोल रही है। और मेरे माताओं बहनों बेटियों सुन लो, यह जो इसके बाद का जो चुनाव होगा ना, विधानसभा और लोकसभा दोनों में 33% का आरक्षण माताओं बहनों और बेटियों को होगा। 33% का। अब 6 महीने के बाद फिर हरियाणा का चुनाव आ जाएगा। हम लोग ये बंद करना चाहते हैं। इस बार चुनावी घोषणा पत्र में तय कर लिया हम लोगों ने, इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा सभी साथ होने चाहिए। और आप देखिएगा, इसी 5 वर्ष के अंदर वह दिन भी देखने को मिलेगा। रोज रोज विधानसभा लोकसभा चुनाव नहीं है। तो बहनों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत